हेलो गाइस, टेक्सास के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शाक्या। आज आया नए टॉपिक के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ आरसीएमसी एंड टाइप्स ऑफ आरसीएमसी। आरसीएमसी क्या होता है? आरसीएमसी यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबर सर्टिफिकेट। एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आपको तब मिलता है जब आप अपने प्रोडक्ट के लिए उससे रिलेवेंट अथॉरिटी में एक्सपोर्ट करने के लिए रजिस्टर कराते हो। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आपने रिलीवेंट अथॉरिटी में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए रजिस्टर कराओगे। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो डोमेस्टिक ट्रेडर जो होते हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जिसके थ्रू वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को बता सके और सेम उसी प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट से मिलने वाले बेनिफिट को वो ले सके। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको जो गवर्नमेंट ने जो अथॉरिटीज़ बना रखे उनसे मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि आरसीएमसी रजिस्टरिंग अथॉरिटी, ये वो अथॉरिटीज़ होते हैं जिनको डीजीएफटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड पावर देता है आरसीएमसी इशू करने के लिए। बेसिकली अभी तीन ऐसे बोर्ड हैं जिनके थ्रू आप आरसीएमसी ले सकते हो। ठीक है, पहला है जिसमें से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, फिर है कमोडिटी बोर्ड एंड तीसरा है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंदर तो फर्दर आगे जाके 27 अथॉरिटीज़ आती है। ठीक है, अब जो कमोडिटी बोर्ड होता है इसके अंदर भी सरकार ने 6 कमोडिटीज क्लासीफाई कर रखी है और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर 2 कमोडिटीज आती है। ठीक है, बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इस अथॉरिटी के अंदर फर्दर फर्दर 27 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रखा है। अगर आप जिस भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको उस अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको एपीडा के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी एपीडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंडर। ठीक है, अगर स्पोर्ट्स गुड्स से रिलेटेड कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो आप तो आपको स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, ऐसे सरकार ने 27 काउंसिल्स बना रखे हैं जिनके अंडर आप आरसीएमसी ले सकते हो। ठीक है, आगे चल के सरकार ने 6 कमोडिटीज बोर्ड भी बना रखे हैं, जैसे कॉयर बोर्ड हो गया, कॉफ़ी बोर्ड हो गया, रबर बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड एंड टबैको बोर्ड। अगर आप इन स्पेसिफिक कमोडिटी का ही एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको इनसे रिलेटेड बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे कि आप टबैको का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए टबैको बोर्ड हो गया, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो स्पाइसेस बोर्ड हो गया, कॉफ़ी का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कॉफ़ी बोर्ड हो गया। ठीक है, वैसे सरकार ने 2 डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी असाइन कर रखा है आरसीएमसी इशू करने के लिए। और फिर उनके अंदर 2 अथॉरिटीज़ बना रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनके अंदर आप आरसीएमसी ले सकते हो। अब मान लो अगर आप जिस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसकी अथॉरिटी इनमें से कहीं कवर नहीं होती। मान लो जो प्रोडक्ट है आपके पास उनमें से कहीं कवर नहीं होता, तब आप आरसीएमसी कहाँ से लोगे? तो उस केस में आपको आरसीएमसी लेना पड़ जाता है एफआईईओ से, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दूसरे सर्कमस्टांसेस ये हो सकता है अब आप एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप कौन से वाले बोर्ड में या फिर कौन सी वाली काउंसिल्स में अपने आप को रजिस्टर कराओगे। तो सेम उस केस के लिए भी आपको एफ में ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एफ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरसीएमसी। ठीक है, आप आरसीएमसी यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबर सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो? ठीक है, किस टाइप से ले सकते हो? आरसीएमसी एज अ मर्चेंट ले सकते हो या फिर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर ले सकते हो। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर के अंदर आरसीएमसी लेते हो तो आपको अथॉरिटी के अंदर बताना पड़ता है कि आप जो गुड्स इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है, वो आप डोमेस्टिक मार्केट से खरीद के इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हो, ट्रेड और एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के अंदर आरसीएमसी लेते हो तो आपको बताना पड़ता है कि आपने जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे वो आपने खुद ही बनाया, मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसमें प्रोसेस किया। ठीक है, जो फाइनल गुड्स बना वो आपने इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल टेक्सास को सब्सक्राइब करो।